नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग, जिसे बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब किसी वस्तु पर कोई क्रिया होती है तो वो दूसरी वस्तु जिस पर क्रिया की जा रही है वो अपनी पहली वाली वस्तु जो किसी वस्तु पर क्रिया कर रही है उस पर उतना ही प्रतिक्रिया करेगी। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो मतलब ये इसको है कि जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो वही वस्तु तो दूसरी वस्तु हमें विपरीत दिशा में उतना ही बल वापस हमारे ऊपर लगाती है। तो इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बाह्य बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। तो यहाँ दिख रहा होगा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बाह्य बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बाह्य बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम होता है उसमें जो होता है ये होता है F1 बराबर माइनस F2 होता है। क्या होता है, जो पहला बल होता है वो दूसरे बल पर माइनस F2 विपरीत दिशा में लगाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस F। तो पहली वस्तु द्वारा लगाया गया बल पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस F2 हो जाएगा। जैसे वो वाला बेसबॉल खेले हो देखे होगे, बेसबॉल में क्या होता है एक डंडा रहता है। तो डंडा क्या होता है, जब उस पे बॉल पे हम बॉल फेंकी जाती है और डंडे से मारे तो क्या होता है बॉल जैसे ही डंडे में पड़ती है बेसबॉल उस पे डंडे में तो क्या होता है हमें झटका लगता है। तो इसमें क्या होता है बॉल पे जब हम बल लगा रहे हैं तो बॉल भी हमारे उस बेसबॉल रॉड पे क्या विपरीत दिशा में बल लगाती। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त क्या करते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलते वक्त जब हम बैट से हिट करते हैं तो क्या होता है बैट से के द्वारा हमारे हाथों में कुछ बल महसूस होता है, कुछ ना कुछ प्रभाव महसूस होता है कि हाँ झटका लग रहा है, क्योंकि गेंद फेंकी है तो गेंद की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। जब गेंद की स्पीड रही होगी तो वो बैट पे उतनी तेजी से बल लगाएगा। तो उसकी जो स्पीड से आ रहे उस स्पीड को कम करने के लिए बैट से जब हम हिट करते हैं तो क्या होता है वही विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिससे क्या होता है बैट हिट करने पर बैट झटके से पीछे आती है। यही होता है जब हम किसी बॉल को पकड़ते हैं तो क्या होता है बॉल को पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे करना पड़ता है। दूसरा होता है रस्सी खींचने के वक्त जब कुएं से पानी भरा है, कभी पुराने जमाने में जब कुएं से पानी भरते थे तो कुएं से रस्सी का सहारा लेके पानी भरा जाता था। तो क्या होता था कि जब कुएं से पानी हम भर रहे बाल्टी भर जाने के बाद हमें बल लगाना पड़ता था। तो अगर अचानक से कभी रस्सी टूट जाती थी तो हम लोग क्या होते बाल्टी कुएं में चली जाती थी और हम पीछे की ओर गिर जाते थे। तो इसमें क्या होता है जितना बल हम कुएं की से बाल्टी खींचने के लिए ऊपर बल लगा रहे उतना ही बाल्टी क्या कर रही है विपरीत दिशा में नीचे की ओर बल लगा रही है। जो ये क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का बल उतना ही है। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत। इसी प्रकार जो हमारा रॉकेट इंजन है, यहां देख पा रहे होंगे अभी चित्र में कि जो रॉकेट इंजन है वो भी किस पे वर्क करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। रॉकेट इंजन तो कौन कौन से हैं जो हमारे क्रिया और प्रतिक्रिया के बल पर आधारित है। तो यहां तक कोई दिक्कत, चलो देख लेते हैं क्या है। पहला है रॉकेट, नंबर 1 आ जाते हैं कुएं से पानी की बाल्टी भरना। ठीक, तो चित्र में आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कुएं से पानी भरते वक्त क्या होता है। ठीक, दूसरा है रॉकेट। तो रॉकेट में देख रहे पा रहे होंगे कि रॉकेट है सीधा सीधा और उसके रॉकेट है उसके नीचे से धुआं निकल रहा है। तो ये क्या है, जब उसमें क्या भरी है, उसमें कई प्रकार की गैसें भरी हैं जिसपे उसमें
आग या ऊष्मा देने पर वो क्या ईंधन ऊष्मा जलने लगता है, तो वो रॉकेट को गैस नीचे की ओर निकलती है और रॉकेट आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है। ये किसी क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण। ठीक, अगला, और जैसे गुब्बारा देखे होंगे, नंबर 3, पहले बंदूक। बंदूक राइफल, जब हम देखते हैं कि राइफल से चलाए होंगे मेले में निशाना लगाने के, तो राइफल से जब निशाना लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम हिट करते हैं तो एक झटका हमारे कंधे में पीछे की ओर लगता है। तो वो क्या है क्रिया, जो बल जिस वेग से गोली बाहर निकल रहे है, तो गोली क्या करे विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा रहे, जिससे हम पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये किसका उदाहरण, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल। देखोगे गुब्बारे में अगर हवा भर है और गुब्बारा गलती से छूट गया तो वो दूर दूर घूमने लगता है, तो उसका रीजन क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक, यहां तक कोई समस्या? तो आगे है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला टॉपिक है हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अगला टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, दिख रहा होगा। यदि दो या दो से अधिक पिंडों पर कोई बाह्य खर्च या बाह्य न लगाया जाए तो पिंडों का संवेग क्या रहता है, नियत रहता है या स्थिर रहता है या समान रहता है, जो क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक, तो इसका डेरिवेशन क्या है, इसका डेरिवेशन हम मान लेते हैं, मानक m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। ठीक, क्या माना हमने, m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, जो u1 व u2 प्रारंभिक वेग से क्या गति, माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जो u1 व u2 वेग से गतिमान है या चल रहे हैं। ठीक, तो इनका संवेग क्या हो जाएगा, पहले द्रव्यमान के लिए संवेग क्या हो जाएगा, p1 बराबर m1 u1, p2 बराबर m2 u2। ठीक, तो कोई समस्या? माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जो u1 व u2 वेग से चल रहे हैं, तो उनका प्रारंभिक समय p1 क्या हो जाएगा, m1 u1, p2 m2 u2। ठीक, कुछ समय बाद उन पिंडों को आपस में टकराया जा रहा है, टक्कर कराई जा रही है। तो यहां से चित्र में इधर यहां पे चित्र देख लेना, मान लेते हैं ये m1 है, ये m2 है। ठीक, कुछ समय पश्चात ये इनका वेग क्या है, ये u1 वेग से है, ये u2 वेग से है। कुछ समय बाद इनका आपस में टक्कर कराया जा रहा है, m1 m2, ये मिलके क्या बन गया, AB। ठीक, टक्कर हो गई। तो जब टक्कर होने के बाद क्या होगा, एक बल ये करेगा F1, एक विपरीत बल कार्य करेगा F2। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक, अब कर लेते हैं, पिंड के एक दूसरे से टकराने के पश्चात संवेग परिवर्तन। पिंड के एक दूसरे से टकराने के पश्चात संवेग परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, मान लेते क्या हो रहा है, वेग, तो क्या होगा, संवेग परिवर्तन होगा, तो इसमें क्या होगा, वेग परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 तथा m2
संवेग परिवर्तन होगा तो वेग भी परिवर्तन होगा। तो अब आ जाते हैं समीकरण 1 और 2। ठीक, तो यहाँ पे संवेग क्या बन जाएगा, p1 के लिए वेग परिवर्तन m1 v1 बन जाएगा और p2 के लिए बन जाएगा m2 v2। तो यहां तक कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो जब समस्या नहीं है तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या हो जाएगा। पहले संवेग क्या थे, ये था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 m1 को एक तरफ कर लो, इसको एक साथ कर लो, तो m1 u1 माइनस m2 m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। यहां तक कोई समस्या? जब यहां तक समस्या ही नहीं है तो फिर आगे कर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m1 वहां से कॉमन ले लो, m1 u1 माइनस v1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से माइनस का m2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u2 माइनस v1। ठीक हो जाएगा। तो यहां से अगर हम क्या कर लें, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये m1 v1 माइनस u1 हो जाएगा, यहां से ये m2 v1 v2 माइनस u2 हो जाएगा। तो यहां तक कोई समस्या? यहां तक समस्या ही नहीं, तो फिर आगे आ जाते हैं। ये क्या हो गया, इससे ये प्रदर्शित है कि मतलब उसका संवेग नियत रहता है, बल्कि उनके वेगों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये बन जाएगा आगे, यहां पे देख लीजिए, ये बनेगा जाके टक्कर के पहले का ये है इसके संवेग और टक्कर के बाद का ये इसका संवेग हो। तो इससे ये हो जाएगा कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरे पिंड में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। यही क्या है, संवेग परिवर्तन का सिद्धांत है, यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी है। तो आगे चित्र में भी देख लीजिए, चित्र में ये क्या हो जाएगा, जो m1 द्रव्यमान का पिंड है इसका वेग हो जाएगा uv1 और जो m2 द्रव्यमान का हो जाएगा इसका वेग हो जाएगा u2। ठीक, तो यहां से हमने पढ़ लिया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग भी हो गया, संवेग संरक्षण, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का संवेग संरक्षण के नियम का प्रयोग। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ पिछले चैप्टर के डेरिवेशन, कुछ न्यूमेरिकल और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।